आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी हॉरर फिल्म जैसी लगती है पर बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के उस घोस्ट शिप और हंटा वायरस के खतरे की। जरा सोचिए, छुट्टियों का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आराम, सुकून और रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक, है ना? पर क्या हो अगर ये ड्रीम वैकेशन अचानक एक बुरे सपने में बदल जाए? इस एक्सप्लेनर में हम यही देखेंगे कि कैसे एक बेहद खूबसूरत सफर एक भयानक रहस्य में तब्दील हो गया और इसके पीछे का विज्ञान हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होता है जब एक सपनों की यात्रा एक जानलेवा जाल बन जाती है। सोचिए, दुनिया के सबसे खूबसूरत और बर्फीले हिस्से अंटार्कटिका की तरफ एक आलीशान क्रूज जा रहा है और अचानक वही क्रूज एक ऐसी जगह बन जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। चारों तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ हैं, शांत समंदर है और एक चलता फिरता सुरक्षित जहाज अचानक से एक कब्रिस्तान बन जाता है। ये घटना सच में हमें दिखाती है कि इंसान अनजाने खतरों के आगे कितना बेबस हो सकता है। सारा उत्साह और खुशी पल भर में कैसे मातम में बदल सकती है, ये उसका एक बहुत बड़ा और डरावना उदाहरण है। ओके, तो चलिए इसमें डिटेल में चलते हैं और देखते हैं हमारा भाग 1, अंटार्कटिका क्रूज का रहस्य। ये सब अचानक से नहीं हुआ, इसका एक पूरा घटनाक्रम था। शुरुआत होती है पहले चरण से, एक सपनोत्रा अंटार्कटिका क्रूज। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लोग एक्साइटेड थे। फिर आता है दूसरा चरण, जहां इस पूरी यात्रा में सबसे भयानक मोड़ आता है। यात्री अचानक और रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगते हैं, एक के बाद एक। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नॉर्मल सी सिकनेस या थकान नहीं थी। और फिर अंततः तीसरा चरण, समुद्र में एक जानलेवा रहस्य। लोग सिर्फ बीमार ही नहीं हो रहे थे, बल्कि उनकी जान जा रही थी। एक बहुत ही सामान्य सी शुरुआत देखते ही देखते एक ऐसी आपदा बन गई जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उम्मीद और हकीकत के बीच का ये जो फर्क है ना, ये सच में दिल दहला देने वाला है। एक तरफ लोगों को उम्मीद थी आराम की, आलीशान सुविधाओं की और अंटार्कटिका के उन खूबसूरत नज़ारों की। लाइफ टाइम की बेस्ट मेमोरीज बनाने गए थे लोग। और दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? समंदर के बीचों बीच फंसा एक भूतिया जहाज, जहां एक जानलेवा रहस्य मंडरा रहा था। ये सीधा कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाता है कि कैसे इंसान अनजानी बीमारियों के सामने पूरी तरह से लाचार हो सकता है। ये सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं था, ये एक ऐसी भयानक वास्तविकता की शुरुआत थी जिसने हमारी आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो आखिर वहां चल क्या रहा था? चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अदृश्य कातिल का पर्दाफाश। यहीं से शुरू होती है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की असली कहानी। और तब सामने आता है ये अदृश्य कातिल, हंटा वायरस। ये एक बेहद भयानक और दुर्लभ वायरस है जो अचानक और जानलेवा प्रकोपों के लिए जिम्मेदार है। उस क्रूज पर लोगों की जान लेने वाला कोई इंसान या तूफान नहीं था, बल्कि यही वो कातिल था जो नजरों से ओझल होकर अपना काम कर रहा था। देखिए, ये कोई आम सर्दी जुकाम या मौसमी वायरस नहीं है। जब ये हमला करता है तो बहुत तेजी से और बिल्कुल खामोशी से करता है। और इसी वायरस ने उस शानदार अंटार्कटिका क्रूज को खौफ से भरे एक घोस्ट शिप में तब्दील कर दिया था। अब इस हंटा वायरस की खौफनाक हकीकत को इन सीधे फैक्ट से समझिए। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। ये सीधे तौर पर चूहों से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास युद्ध से जुड़ा है और ये रहस्यमयी प्रकोपों का कारण बनता है। अब बस उस क्रूज के यात्रियों के बारे में सोचिए, बीच समंदर में फंसे हैं और एक ऐसे वायरस से लड़ रहे हैं जिसका कोई तोड़ विज्ञान के पास मौजूद ही नहीं है। ये तथ्य सीधे तौर पर इस खतरे की गंभीरता को और इस वायरस की अजेय प्रकृति को बहुत क्लियरली दिखाते हैं। अब इस सेक्शन में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बीमारी की जड़ें कहाँ हैं। आइए देखते हैं भाग 3, युद्ध, चूहे और प्रकोप। इस वायरस का जो इतिहास है ना, वो चूहों और मानवीय संघर्ष यानी युद्ध की उथल-पुथल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये कोई नया दुश्मन नहीं है जो अचानक से आसमान से टपक पड़ा हो। इतिहास में जहां-जहां युद्ध हुए हैं, जहां अफरा-तफरी मची है और साफ सफाई की कमी के कारण चूहों की आबादी को पनपने का मौका मिला है, ठीक वहां इस वायरस ने अपना सिर उठाया है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे मानवीय संघर्ष और गंदगी ऐसी जानलेवा और अदृश्य बीमारियों को पैदा होने के लिए एकदम सही माहौल तैयार करते हैं। और खतरा सिर्फ अंटार्कटिका जाने वाले उस एक जहाज तक सीमित नहीं है। ये वायरस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अचानक से सामने आता है और रहस्यमयी वायरल प्रकोपों को जन्म देता है। ये आउटब्रेक इतने तेज होते हैं कि जब तक हेल्थ ऑफिशियल्स को समझ आता है कि वे आखिर किस चीज़ का सामना कर रहे हैं, तब तक भारी नुकसान हो चुका होता है।
ये एक प्रॉपर ग्लोबल पैटर्न है जिसे अगर अनदेखा किया गया तो भविष्य में बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका भविष्य क्या है। चलते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 4, अगला वैश्विक खतरा। अंटार्कटिका क्रूज की घटना और इस वायरस की हिस्ट्री जानने के बाद हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये रेयर बीमारी कभी अगला ग्लोबल थ्रेट बन सकती है? अक्सर क्या होता है कि जब कोई बीमारी रेयर होती है तो उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लगता है कि अरे ये तो बस एक अलग थलग घटना है। पर हंटा वायरस जैसी बीमारी, जिसका कोई सीधा इलाज नहीं है और जो इतनी तेजी से जानलेवा साबित हो सकती है, क्या वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? अभी शायद इसका जवाब पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, पर इस खतरनाक पॉसिबिलिटी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। एक चलती हुई नाव पर एक ऐसे भयानक वायरस का सामना करना जिसका कोई इलाज नहीं है, ये एक खौफनाक वास्तविकता है। चारों तरफ असीम समंदर, भागने का कोई रास्ता नहीं, और साथ में एक ऐसी बीमारी जिससे बचने की ना कोई दवा है ना वैक्सीन। वो क्रूज शिप दरअसल एक केस स्टडी है। ये हमें प्रैक्टिकली दिखाता है कि एक बंद जगह में वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है। ये साफ तौर पे बताता है कि हमारी मॉडर्न दुनिया अपनी तमाम तकनीकी और चिकित्सीय प्रगति के बावजूद इन अदृश्य और अनजाने खतरों के सामने कितनी असुरक्षित है। जो अंटार्कटिका के सपनों के क्रूज के रूप में शुरू हुआ, वो अचानक समुद्र में एक जानलेवा रहस्य में बदल गया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत गहरी और हमेशा याद रखने वाली चेतावनी है कि नेचर के पास कुछ ऐसे अदृश्य हथियार हैं जिनके सामने हमारी सारी तरक्की बेबस नजर आती है। ये वायरस कब और कहां अपना अगला शिकार बनाएगा, ये कोई नहीं जानता। तो क्या ये दुनिया वाकई में